नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका बोधा। और मैं हूँ आपकी तत्वा। बोधा, मेरे दोस्त ने छावा मूवी देखी, उसे बहुत पसंद आई। क्या ये सच्ची कहानी है? बिल्कुल, वो एक सच्ची घटना पर आधारित है, जोश, बलिदान और वीरता से भरी हुई। सोचो, जन्म से ही एक महान राजा बनने की राह पर हो, लेकिन तुम्हें हर कदम पर विश्वासघात, साजिशों और एक विशाल साम्राज्य का सामना करना पड़े जो तुम्हें मिटाने के लिए आतुर है। सोचो, एक योद्धा जो कठिन से कठिन यातनाएं सहता रहा, लेकिन कभी झुका नहीं। उसने गरज कर कहा, मरण ही मैं घडवेन, पण धर्माचा त्याग करणार नाही। मैं मृत्यु स्वीकार कर लूंगा, लेकिन अपने धर्म का त्याग नहीं करूंगा। ये कहानी है छत्रपति संभाजी महाराज की, शिवाजी महाराज के पुत्र, मराठा साम्राज्य के दूसरे राजा और इतिहास के सबसे निडर योद्धाओं में से एक की। पर राजा पैदा नहीं होते, वे तो गढ़े जाते हैं। संभाजी को कैसे तैयार किया गया? संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले में हुआ। उनका जीवन युद्ध भूमि के लिए ही बना था। उनके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज और दादी जीजाबाई के सख्त अनुशासन में उनका पालन पोषण हुआ। उन्हें राजनीति, युद्ध नीति और शासन के गुण सिखाए गए, लेकिन उनकी राह आसान नहीं थी। केवल 9 साल की उम्र में उन्हें राजा जय सिंह के दरबार में राजनीतिक बंदी के रूप में भेज दिया गया। क्या 9 साल के बच्चे को भेज दिया? शिवाजी महाराज ने ऐसा कैसे होने दिया? ये पुरंदर की संधि का एक हिस्सा था, एक रणनीति जिससे स्वराज्य को बचाया जा सके। इस संधि में शिवाजी महाराज ने 23 किले सौंप दिए थे, पर यह हार नहीं थी, बल्कि भविष्य की लड़ाई के लिए एक कूटनीतिक चाल थी। लेकिन संभाजी कोई आम बच्चे नहीं थे। उन्होंने वहां सीखा, समझा और भविष्य की लड़ाई की तैयारी की। मैंने सुना था कि औरंगजेब ने शिवाजी और छोटे संभाजी को आगरा में कैद कर लिया था। तुमने सही सुना। 1666 में औरंगजेब को लगा कि उसने उन्हें फंसा लिया है, लेकिन शिवाजी और संभाजी ने न सिर्फ भागने की योजना बनाई, बल्कि मुगलों की शान को मट्टी पलट करके उनके नाक के नीचे से सफलतापूर्वक भाग निकले। ये सिर्फ एक पलायन नहीं था, ये तो एक शुरुआत थी। संभाजी अब केवल एक राजकुमार नहीं, बल्कि एक महान योद्धा बनने जा रहे थे। वाह, फिर वो राजा बन गए? अभी नहीं, असली संघर्ष तो अब शुरू हुआ था। एक समय ऐसा भी आया जब उनके पिता ने 1678 में उन्हें पन्हला किले में बंद कर दिया था, लेकिन 1 साल बाद वीर संभाजी वहां से भाग निकले। यद्यपि उन्होंने कुछ समय के लिए मुगल कमांडर दिलेर खान के साथ गठबंधन किया, लेकिन उन्हें जल्द ही उनके खेल का पता चल गया और वे मराठा खेमे में लौट आए तथा 1679 में अपने पिता के साथ सुलह कर ली। किसी ने सच ही कहा है, अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। सन 1680 में शिवाजी महाराज का दुखद निधन हुआ। बहुत दुख की बात है। क्या उसके बाद संभाजी महाराज को छत्रपति घोषित कर दिया गया? नहीं, उनकी सौतेली मां सौर्याबाई ने अपने पुत्र राजा राम को राजा बनाने की कोशिश की, लेकिन संभाजी झुकने वालों में से नहीं थे। उन्होंने रायगढ़ पर अधिकार कर लिया और खुद को मराठा साम्राज्य का सच्चा छत्रपति घोषित किया। उन्होंने औरंगजेब को कैसे टक्कर दी? डटकर। औरंगजेब का एक ही लक्ष्य था, मराठाओं का सर्वनाश। लेकिन इस बार औरंगजेब का सामना संभाजी नामक तूफान से था। जब स्वयं औरंगजेब का बेटा अकबर उनके खिलाफ बगावत पर बैठा, तो संभाजी ने उसे शरण दी। ये मराठाओं के लिए एक साहसिक कदम था, जिसने मुगलों को अपना कार्यभार दक्कन में स्थानांतरित करने की जरूरत पड़ी और उनके खजाने खाली होते गए। पर घर की भेदियों का क्या? संभाजी महाराज को विश्वासघात बर्दाश्त नहीं था। जब उनके ही दरबार में षड्यंत्र रचे गए, तो उन्होंने बिना किसी दया के उन्हें कुचल दिया। गद्दाराणाम माफी नहीं, स्वराज्यांचे शत्रुनाम क्षमा नहीं। गद्दारों के लिए कोई दया नहीं, स्वराज्य के दुश्मनों के लिए कोई माफी नहीं। इतने महान योद्धा जिसने औरंगजेब की नाक में दम कर दिया था, वो मुगलों के हाथ कैसे लगा? वो कहते हैं ना, घर का बेदी लंका ढाए। विश्वासघात की वजह से 1689 में उनकी ही बहनोई गानोजी शिर्के ने उनकी गुप्त जानकारी मुगलों को दे दी। संभाजी महाराज को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन क्या उन्होंने दया की भीख मांगी? कभी नहीं। कैद में भी उन्होंने हार नहीं मानी? कभी नहीं। औरंगजेब तथाकथित आलमगीर ने सोचा कि वह इस शेर को तोड़ सकता है। उन्होंने उसे इस्लाम अपनाने पर धन, शक्ति और यहाँ तक कि जीवन से लुभाने की कोशिश की, लेकिन संभाजी ने दहाड़ते हुए कहा, माझ्या देहाचे तुकडे झाले तरी चालेल, पण हिंदू धर्माचा एकही तुकडा होता कामा नये।
मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, पर मेरे धर्म का एक भी टुकड़ा नहीं छुआ जाएगा। 40 दिनों तक उन्हें भयानक यातनाएं दी गई, लेकिन उन्होंने एक बार भी हार नहीं मानी। 11 मार्च 1689 में उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन उनकी शहादत ने मराठाओं के संघर्ष को और मजबूत कर दिया। क्या उनके बलिदान के बाद मुगलों ने जीत हासिल कर ली? बिल्कुल नहीं, बल्कि संभाजी महाराज का बलिदान मराठा स्वराज्य के इतिहास में एक अमर क्रांति बन गया। उनके भाई रामराजे ने लड़ाई को आगे बढ़ाया और बाद में उनके बेटे छत्रपति साहू ने मराठा साम्राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। छत्रपति संभाजी महाराज सिर्फ एक राजा नहीं थे, वे एक विचारधारा थे। उनकी शहादत एक साम्राज्य का पतन नहीं थी, वो एक क्रांति थी। उनका रक्त वो स्याही बन गया जिसने हैंदवी स्वराज्य का गौरवशाली अध्याय लिखा। अद्भुत! उस भूमि पर जन्म लेने पर गर्व महसूस कर रही हूँ जहाँ कभी वे रहते थे। सदियां बीत गई, लेकिन उनकी विरासत अडिग है। आज भी उनकी कहानी धरती पर गूंजती है और हमें साहस, अटूट विश्वास की ताकत और सच्ची स्वतंत्रता की कीमत याद दिलाती है। मुझे बताइए, क्या इस कहानी ने आपके दिल में भी आग की चिंगारी जलाई है? अगर जलाई है तो छत्रपति संभाजी महाराज को सिर्फ याद मत कीजिए, उनके आदर्शों पर चलिए। सत्य के लिए खड़े होइए, न्याय के लिए लड़िए और अत्याचार के आगे कभी मत झुकिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए बोधा हुड्स को सब्सक्राइब करें। जय भवानी, जय शिवाजी, जय संभाजी।